साथ संगत जी, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। साथ संगत जी, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए इंसान सदियों से कोशिश करता आ रहा है। इसके लिए वो पूजा पाठ, जप, तप सभी तरह के उपाय भी करा रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी इस कोशिश में कामयाब नहीं हो सका। इसका क्या कारण है? साथ संगत जी, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो अवस्था हमारी होनी चाहिए, हम वहाँ तक अभी पहुँच नहीं पाए हैं। वो अवस्था कैसी होनी चाहिए? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं आपसे वादा करती हूँ, अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपके अंदर के सारे सवाल खत्म हो जाएंगे। अब शुरू करते हैं। परमात्मा को प्राप्त करने की अवस्था एक ऐसा अनुभव है जिसके लिए इंसान सदियों से कोशिश करता रहा है कि उसे भी ये अनुभव हो, लेकिन इस अवस्था में बहुत कम लोग ही पहुँचते हैं, क्योंकि इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर इसका अनुभव होता है। उस अवस्था का अनुभव कैसा होता है, इसको हम एक कहानी के जरिए समझते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक व्यक्ति था जिसके अंदर परमात्मा को प्राप्त करने की और अपने आप को पहचानने की जिज्ञासा थी। वो एक ऐसे गुरु की तलाश में था जो उसे परमात्मा से मिला सके। गुरु की तलाश में वो बहुत भटका। वो बहुत गुरुओं के पास गया परमात्मा की प्राप्ति के लिए और अपने आप को जानने के लिए, लेकिन उसे कोई सच्चा गुरु नहीं मिला। उसका मन शांत नहीं था। ऐसे ढूंढते ढूंढते उसे कई साल बीत गए। वो थक चुका था, निराश हो चुका था, क्योंकि जिसकी वो तलाश कर रहा था वो उसको अभी तक नहीं मिला था। एक दिन किसी ने उसको बताया, अगर तुम सच में सच्चे गुरु की तलाश करना चाहते हो तो तुम्हें हिमालय जाना होगा। वहाँ आसपास के रहने वाले लोगों से सुना है कि वहाँ पर एक योगी रहता है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि उसका घर कहाँ है, क्योंकि वो योगी किसी को मिलता नहीं है। अगर कोई उसका घर ढूंढ भी ले तो वो वहाँ से भी चला जाता है, लेकिन ये बात पक्की है कि वो हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों के बीच में ही कहीं रहता है। अगर तुम्हें उसकी तलाश करनी है तो हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों के बीच में तुम्हें जाना होगा। वो आदमी बूढ़ा हो चुका था, लेकिन फिर भी वो हिमालय जाने के लिए तैयार हो गया। वो सफर करता हुआ हिमालय की तलहटी में पहुंच गया। अब उसने आगे का सफर वहां से पैदल ही करना था। उसने वहां आसपास के रहने वाले लोगों से योगी के बारे में पूछा। लोगों ने कहा, हमने उस योगी के बारे में सुना तो है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो रहता कहाँ है। अगर तुम सच्चे दिल से उसकी तलाश करोगे तो वो तुम्हें जरूर मिल जाएगा। वो आदमी हिमालय की दुर्गम चोटियों में योगी को ढूंढने के लिए चल पड़ा। वो एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर उस योगी को ढूंढने लग गया, लेकिन योगी उसको नहीं मिला। लेकिन उस व्यक्ति ने हार नहीं मानी। उसने अपनी तलाश जारी रखी। वो योगी को ढूंढते ढूंढते थक चुका था। कई बार तो उसकी हिम्मत भी जवाब दे जाती। वो व्यक्ति वहाँ पर जंगली फल और घास खाकर गुजारा करता था। वो बहुत कमजोर हो चुका था। उसकी हड्डियाँ नजर आने लगी थी, लेकिन फिर भी वो खोज में लगा हुआ था। उसका इरादा पक्का था कि उसे योगी को खोजना है, भले ही उसकी खोज में उसकी जान क्यों ना चली जाए। योगी को खोजते खोजते एक दिन उसे एक झोपड़ी नजर आई। वो इतना थक चुका था कि उससे चला भी नहीं जा रहा था। वो गिरता पड़ता उस झोपड़ी तक पहुंचा। उस झोपड़ी में कोई दरवाजा नहीं था। उसने अंदर देखा तो अंदर कोई भी नहीं था। उस झोपड़ी को देखकर ऐसा लग रहा था कि सालों से यहाँ कोई भी नहीं आया। उस व्यक्ति को ऐसा लगा कि वो योगी अब इस दुनिया में नहीं है। आप सोच सकते हैं
कि उस इंसान को कितनी हार महसूस हुई होगी। वो जमीन पर गिर पड़ा और सांस छोड़ते हुए बोला कि मैं हार मानता हूँ। वो व्यक्ति हिमालय की ठंडी हवा में सूरज के नीचे लेटा हुआ था। अब उसके अंदर किसी भी प्रकार की तलाश नहीं थी। सारी आशा खत्म हो चुकी थी, सारे विचार खत्म हो चुके थे। वो बस शांति से लेटा हुआ था। जिंदगी में पहली बार उसे इतना आनंद महसूस हुआ था। उसको जीवन में कभी ऐसा आनंद नहीं मिला था। अचानक वो अपने आप को हल्का महसूस करने लगा। एकदम उसके अंदर से सारे विचार गायब हो गए। उसे एकदम ऐसा लगने लगा कि वो जैसे इस दुनिया में नहीं है। उसका शरीर और उसकी आत्मा दो अलग अलग चीजें हैं। ये सब उसके साथ हो रहा था क्योंकि उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। वो बस अपने अंदर देख रहा था। फिर उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके ऊपर झुका हुआ है। उसने आंखें खोलकर देखा। सामने एक बहुत ही तेजस्वी व्यक्ति, जिसके चेहरे पर बहुत तेज था, जिसको देखकर ऐसा लगा कि वो व्यक्ति सालों से यही पहाड़ों में रह रहा है। उस तेजस्वी व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, आखिर तुमने मुझे तलाश कर ही लिया। वो व्यक्ति योगी की बात सुनकर मुस्कुराया। तेजस्वी व्यक्ति ने उसको कहा, क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, कुछ जानना चाहते हो? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, मुझे कुछ नहीं पूछना। ये सुनकर तेजस्वी व्यक्ति बहुत जोर से हंसा। उस तेजस्वी व्यक्ति की हंसी ऐसी थी कि जैसे कोई जादू की हंसी हो। उसकी हंसी पूरी घाटी में गूंजने लगी। उसकी हंसी की खिलखिलाहट काफी समय तक पहाड़ियों में गूंजती रही। तेजस्वी व्यक्ति ने उसको कहा, अब तुम समझ गए हो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमारी अवस्था कैसी होनी चाहिए? उस व्यक्ति ने जमीन पर लेटे हुए ही कहा, मैं समझ गया हूँ कि परमात्मा क्या है और उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। साध संगत जी, अब हम समझते हैं कि उस व्यक्ति के साथ ऐसा क्या हुआ कि जिस परमात्मा को वो सालों से ना समझ सका, वो उसे एक पल में ही कैसे समझ में आ गया। वो शब्द जो उसकी अंतरात्मा से आए थे कि मैं अपनी हार मानता हूँ, उसी हार में उसके सारे लक्ष्य, सारी खोज, सारे प्रयास खत्म हो गए। जिस क्षण उसने ये कहा कि मैं अपनी हार मानता हूँ, मेरी तलाश खत्म हुई, उसी क्षण में वो पहले वाला व्यक्ति ना रहा और उस पर आनंद की वर्षा हुई। वो बिल्कुल चुप था। वो जब अपनी चरम सीमा पर पहुंचा, उसी समय उसके जीवन से सारी खोज, सारी लालसा, सारी मंशा खत्म हो गई। उसी क्षण उसे पता चला कि असल में परमात्मा क्या है और उसे प्राप्त करने के लिए हमारी अवस्था कैसी होनी चाहिए। वो समझ गया कि वे एक ऐसी अवस्था है जिसमें मन में ना तो कोई मानसिक लक्ष्य हो और ना ही मन में कोई आस्था, ना ही कोई उम्मीद हो और ना ही कोई विचार हो और ना ही कोई बंधन हो। साध संगत जी, जिस दिन हमारी अवस्था ऐसी हो जाएगी, उस दिन परमात्मा हमें खुद ही मिल जाएगा। ऐसी अवस्था तक पहुंचने के लिए हमें लगातार नाम जपने का अभ्यास करना होगा और तब तक करना होगा जब तक हमारे अंदर के सभी विचार, सभी इच्छाएं खत्म न हो जाए। तो साध संगत जी, आज से ही हम नाम जपने का अभ्यास शुरू करते हैं ताकि हम भी जल्दी से जल्दी परमात्मा से मिल सके। साध संगत जी, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।